तो सर आप पहले से ही छात्र जीवन से ही बहुजन समाज के मुद्दे को और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर आप जागरूक रहे हैं और एक लंबा दौर रहा है। आप जब सरकारी जॉब में थे तब भी आप जागरूक करते रहते थे अधिकारियों के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति। तो अभी एक दलित महापंचायत का आप लोगों ने आह्वान किया है 3 दिसंबर को, जो जगजीवन राम अध्ययन संस्थान पटना में होने जा रहा है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? अब देखिए है क्या कि जो युवा वर्ग है, जो छात्र है, लड़ते लड़ते हम लोग शुरू से लड़ ही रहे हैं। अब नया वर्ग भी जो आया है वो भी संघर्षशील है और उन लोगों को भी कोई रास्ता दिखलाई नहीं दे रहा है और अंत में इस नतीजे पर पहुंचा है कि हमारा जितना भी गड़बड़ी हुई है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से सरकारों द्वारा छीनी जा रही है। जिनका दायित्व है कि एससी एसटी के आर्थिक और सामाजिक और उसके बाद फिर मान शैक्षणिक जो उन्नयन करना है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। उसके लिए पैसा आवंटित भी है और उस पैसा को दूसरी जगह डाइवर्ट कर देना है। दलित नेताओं का, प्रतिनिधियों का कोई आवाज में नहीं, कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है। तो हमारे प्रतिनिधि वहाँ हैं, जीत कर विधायक हैं, एमपी है, मंत्री भी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब हम लोग जानना चाहते हैं कि अब बताओ भाई, आप हमारे प्रतिनिधि हैं तो आपने क्या किया? जब नीतीश कुमार ने स्टाइपेंड खत्म किया तो आपने क्या किया? जब नीतीश कुमार ने पैसा का जो आवंटन था वो बिजली विभाग को दे दिया, सिंचाई को दे दिया और उसके बाद मान लीजिए आपका दे दिया ये ऊर्जा विभाग को, तो आप क्या कर रहे थे? हाँ, दलित फंड का डाइवर्सन। हाँ, ये तो एकदम तो पूरा दंडनीय अपराध है। तो आप उस समय क्या कर रहे थे? उसी तरह से मान लीजिए दलितों का, एससी एसटी का रिजर्वेशन आप प्रमोशन खत्म कर दिया, आप क्या कर रहे थे भाई? आपने क्यों नहीं विरोध किया? आप क्यों नहीं जाकर लड़ा? नीतीश से लड़े, कुर्ता फाड़ते पड़वा देते, पिटा के आ जाते, तो लगता है कि नहीं आप मान लेके लड़ रहे हैं। विधानसभा में आप क्या किए? उसी तरह से मान लीजिए कि जैसे अभी बिहार सरकार ने क्या किया कि मूल कोटि के वरीयता का आधार प्रोन्नति देना शुरू कर दिया, जबकि संवैधानिक प्रावधान है, 85th अमेंडमेंट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिल चुका है कि भाई जो जिस पद पर पहले जाएगा उस पद पर सीनियर होगा, प्रोन्नति के बाद जो ऊपर जाएगा तो वहां भी सीनियर हो जाएगा। समान तो अभी भी दलितों का कोटा फुलफिल नहीं हुआ, तो वही नियम है। तो उस नियम के विरुद्ध, जो संविधान के विरुद्ध जाकर उन्होंने मूल कोटि के वरीयता पद दे दिया। तो ये सारा चीज संस्थागत रूप से हुआ, सरकार के तो हुआ। एक होता है कि आम लोग अगर करता है तो करता है, आम लोगों को मान लीजिए उससे प्रोटेक्शन देने का सरकार काम करेगी, लेकिन सरकार खुदे गलत काम में संलग्न है तो प्रोटेक्शन क्या देगी? उसी तरह आप देखिएगा कि एससी एसटी एक्ट मान लीजिए स्थिति ये बिहार में कि 22 कार्नेज हुआ बिहार में, कितना का सजा हुआ? एक की भी कुछ सजा नहीं हुआ। क्या इसका मतलब कार्नेज हुआ ही नहीं? उसके लिए कौन दोषी है? सरकार और न्यायालय। अच्छा, कि जो मैं देख रहा हूँ कि दलितों के जहाँ भी प्राइम लैंड है, आज भी हजारों एकड़ जमीन पटना से लेके हर जगह डिस्ट्रिक्ट में प्राइम लैंडों पर दूसरी जातियों के लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं बीटा में भी देख रहा हूँ सैकड़ों एकड़ जमीन है। नहीं तो ये तो देखिए, ये तो जो कमजोर पड़ रहा है ना, तो उसके जो जमीन है उसको छीनने का काम वाले की सरकार अपने स्तर से अपने लोगों को लगा कर रही है। दूसरे में जो प्रावधान है सरकार ने, बिहार सरकार ने किया था, दबंग जातियां, हाँ दबंग जातियां कर गई है, कुछ नहीं कर पा रही। नहीं, सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है, उल्टे उसको करना था एससी एसटी को, आउ कर रही है मजबूत जातियों को। उसी तरह से आप देखिए कि ये बिहार सरकार जो है बंदोपाध्याय कमेटी बनाई थी और उसका जो रिपोर्ट है वो कहा ना कि भाई आपके पास इतना जमीन है, किसी से जमीन छीनने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना सरप्लस भूमि है कि आवासहीनों को 10 डिसमिल जमीन दे सकते हैं, भूमिहीन जो किसान है उनको 1 एकड़ सिंचित भूमि दे सकते हैं ताकि खेती कर सकें। तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से सामाजिक न्याय के प्रति दक्षिण के राज्यों में जागरूकता है, नॉर्थ के राज्य तो बिल्कुल ही विहीन है। तो ये प्रतिनिधित्व विहीन हो गया है। और यहाँ पर राजनीति जो चल रहा है, यहाँ पर जो सत्ता में है ना, वो वर्चस्व की राजनीति शुरू कर दिया। सोशल जस्टिस के नाम पर नाम लिया सोशल जस्टिस का, काम क्या? वर्चस्ववादी सिद्धांत मतलब ब्राह्मणवादी सिद्धांत, मनुवादी है। वर्चस्ववादी का मतलब यही होता है। तो ये चूंकि दलितों आज यही वर्चस्ववादी सिद्धांत लागू होगा तो खासकर दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए खतरे की घंटी हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि देखो तुम्हारा असली दुश्मन कौन है।
अच्छा एक चीज और मैं नोट करता हूँ बिहार के संदर्भ में, हाँ कि यहाँ की जो दलित समुदाय हैं हम्म। वो बटे हुए हैं, राजनीतिक रूप से वो एकजुट कभी नहीं रहे हैं कि आंदोलित होकर वो अपने अधिकारों को जागरूक करें। नहीं ठीक है, जब आंदोलन चलता है, देखिए आंदोलन होता है कि जब सही डायरेक्शन में सही तरीका से और सही मुद्दा को लेकर लोग आगे बढ़ता है तो उसको लोग समर्थन करता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जात पात चलता है। तो चूंकि उस स्तर का बिहार में भी आंदोलन हुआ नहीं है, अब मान लीजिए आंदोलन शुरू करने का हम लोगों ने शुरुआत किया है कि और लोग भी समझने लगे हैं कि हमारा कमजोर प्रतिनिधित्व के कारण, और या तो हमको प्रतिनिधित्व करने नहीं दिया जा रहा है, या अफसर को भी देखिएगा उसका पोस्टिंग एकदम रद्दी जगह मान लीजिए कर दिया जाएगा जहाँ उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व की लड़ाई को तेज करना ये मान लीजिए कि सम्मेलन का एक और आंकड़ा हमने देखा था इधर केंद्र सरकार का था, हाँ। कि पिछले 5-7 सालों में जितनी यूपीएससी में बहाली हुई है, हाँ। उसमें आईएएस आईपीएस के पद पे हाँ। औसतन आधा लोगों वही तो वो जो रिपोर्ट वो जो रिपोर्ट है किसी दूसरे का रिपोर्ट नहीं है, सरकार का ही रिपोर्ट, ये डीओपीटी का रिपोर्ट है। विधान में राज्यसभा में उसने बताया था, तो उसमें मोटा मोटी ये स्थिति था कि 7.38% जो है शेड्यूल कास्ट का कोटा मात्र भरा हुआ है। मतलब 5 सालों में कि उनका सीट कौन खा गया, एसटी का भी आधा, उसी तरह से 15 पॉइंट कुछ बैकवर्ड का था, मतलब सारा का हिस्सा जो है कौन हड़प रहा है। तो कहने का मतलब क्या, यूपीएससी द्वारा ही कराया जाए, यूपीएससी द्वारा, तो ये इसमें क्या खेल है, कोई बहुत पवित्र संस्था नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि संस्थाओं पर कब्जा करना। अच्छा, विश्वविद्यालय के मामले में भी देख रहे हैं कि जितने बैकलॉग वैकेंसी एससी एसटी ओबीसी की है उसमें विश्वविद्यालय चुप है। एससी एसटी बैकलॉग वैकेंसी को तो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, सरकार का आदेश भी ना बैकलॉग कोई लेना देना नहीं है, बैकलॉग खत्म कर दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, पूरे बैकलॉग को कहा कि अगर बैकलॉग नहीं खत्म, कहता है कि बैकलॉग नहीं खत्म करेंगे तो इतना ना कर्जा हो गया है शेड्यूल कास्ट का हम लोगों पर कि देते देते जिंदगी में नहीं हो रहा है भाई। हमारा सीट नहीं, कर्जा लेके बैठल है। अब कर्जा होता नहीं कि कर्जा खोरा नहीं, कर्जा लेके और उसको उड़ा देना चाहता है, कर्जा देने से इनकार करता है, वही मान लेके पोजीशन हो कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे हैदराबाद विश्वविद्यालय देखे, यहाँ तक कि जेएनयू भी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी, कई विश्वविद्यालय आदेश सरकार के आदेश को मान रहे हैं, लेकिन बड़े विश्वविद्यालय जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, ये बीएचयू विश्वविद्यालय बल्क में यहाँ नहीं मानेगा ना, वो नहीं मानेगा, उसको माना है। चूंकि सरकार उसके पक्ष में खड़ी है, भेदभाव करने के लिए तैयार खड़ी है, तो उसको उसके पक्ष में खड़ी है, इसलिए कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए अब तो जनता को समझाना होगा कि भाई तुम जिसको समझ रहे हो कि मेरा पहरेदार है, जिसको तुम वोट देके जिताते हो कि हमारे जाके रक्षा करेगा, और वही तुम्हारे मतलब सुरक्षा के साथ खिलवाड़ माले कर रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ सावधान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ना। तो जय भीम, जय भारत, जय